जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोर्स होप। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जेवीएम के बारे में पढ़ा था कि जेवीएम किस चीज़ को कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम प्रैक्टिकली काम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक लेक्चर जो लाया हूँ वो आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। और बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं मैं, बस स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमें तो सी प्लस प्लस नहीं आता है, क्या जावा हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी आप ज़रूर कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको थोड़ा सा सी प्लस प्लस आना चाहिए। खैर, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है सी प्लस प्लस के बारे में तो आप यहाँ से सीख लें। जब आप लोग सी प्लस प्लस की तरफ जाएंगे तो आपको जावा के साथ कंपैरिजन सा समझ आ जाएगी। सर ने ये कहा था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, आप जावा सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी जावा से स्टार्ट कर रहे हैं और जावा सीख रहे हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अब सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं ये 4-5 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकली काम पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा प्रोजेक्ट सेटिंग। जब स्टूडेंट्स आईडी वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं नेटबीन के, तो वहाँ पे उसको जावा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन या सेटिंग में मसला होते हैं, तो हम उसको प्रोजेक्ट की सेटिंग किस तरह से करवाएंगे। स्टूडेंट्स वो आज अभी सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आईडी की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप लोग आईडी को ओपन करेंगे ना, तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस शो करेंगी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं जूम करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आपकी जितनी अब प्रोजेक्ट्स आपने सेव की है, ये आपको शो कर देगी। डेमो है, एक प्रोजेक्ट मैंने बनाई है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में मतलब आप कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे इसकी सोर्स कोड होती है, और जैसे क्लिक कर लेते हो प्लस आइकन पे। सोर्स पैकेज में आपके साथ क्या पैकेजेस, डेमो, एक मैंने डेमो नाम से एक प्रोजेक्ट बनाई है, तो इसकी एक्सटेंशन भी जावा होगी। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट में होगी। और ये कहाँ पे पड़ी है ये भी मैं दिखा दूंगा। और स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से राइट क्लिक करके, और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और चेक कर ले और यहाँ से कर ले डिलीट। ओके, और वहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ से आपने इस फाइल को सेव किया है। स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो नेटबीन प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मैंने जो हम फाइल सेव कर लेते थे, तो ये मेरी डॉक्यूमेंट फोल्डर में है, ये नेटबीन की प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे, बेसिक्स है, डेमो है। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट सेटिंग की थी, और यहाँ पे मैं आपको नेटबीन पे लेके जाता हूँ। उसमें कुछ सेटिंग करवानी है, आपको मैं दिखा दूँ। अगर कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है वो भी आप लोग सीख लें। पे जब आ जाओगे अपनी आईडी पे, तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे करना है, क्लिक कर लेना है, और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल्स, ये चीज़ें आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट बनानी है। और जावा विद आंट, आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करना है, जावा एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे जावा बिल्ड भी होती है और प्रोग्राम आपके रन भी करवाती है। ठीक है, और एरर वगैरह भी चेक होती है। योर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या देना है स्टूडेंट्स, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट लेना है। और यहाँ पे आप क्रिएट मेन क्लास, ये आप चेक भी कर सकते हो और अनचेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों फाइल वगैरह प्रोजेक्ट लोकेशन दे सकते हो। मैंने यहाँ इसको डेस्कटॉप पे रखा है। ठीक है, इसको मैं चेंज करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे हो गई। ओके, आप लोग जहाँ भी सेव करना चाहते हो, ये नेटबीन में ये एक अच्छी क्वालिटी है कि आप जहाँ भी चाहे आप प्रोजेक्ट अपनी सेव कर सकते हो और फिनिश कर दें। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ये चीज़ें आपको नज़र आई। बेसिक बॉडी है आपकी जावा की, इसको आप ख़त्म कर सकते हो, इसको आप ख़त्म कर ले, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं। और ये देख ले स्टूडेंट्स, क्लास का नाम है फर्स्ट। यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट्स नाम दिया था ना, जो सेव की थी प्रोजेक्ट नाम, वो फर्स्ट आपको शो होगी। अगर आप वेरिएबल पे बनाओगे प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वेरिएबल शो होगी। ओके, इस चीज़ को हम फिर बाद में सीखेंगे, इस पे मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ये बेसिकली क्या होता है, पब्लिक वर्ड स्टैटिक, ये चीज़ें। लेकिन इतना बता दूं, यहाँ पे मेन लिखा है, आपकी मेन जो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो मेन से होती है।
जैसे कि आप लोग C++ से कर लेते थे कि आपकी इंट मेन लगाते थे, तो वहाँ पे आपकी मेन एग्जीक्यूशन वहाँ बॉडी पे आप कोडिंग कर लें। तो ये आपकी बॉडी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करवा भी देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपनी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, सो मैंने आपकी करवा दी। और C++ में अगर आपको पता हो हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, और C++ में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता था, आप यहाँ पे इंट मेन लगाते थे और यहाँ पे आपकी कोडिंग होती थी। ओके, सो उस तरह से ये भी है, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है, और उसमें चेंज है और उसमें चेंज है। जब आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको समझ सके, लेकिन हमारा जो फोकस है वो जावा पे है, हम जावा को सीखेंगे। और स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं इस नेटबींग की आईडी में। स्टूडेंट्स को ज़्यादा मसला होता है इस चीज़ में कि हम इसकी टेक्स्ट फाइल किस तरह से बड़े करेंगे, जो पब्लिक्स वगैरह है इसको हम किस तरह से बैकग्राउंड वगैरह। तो आप लोग यहाँ पे जाए और टूल्स पे, मैं आपको जूम करवा देता हूँ, टूल्स पे जाइए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन पे जाके आप लोग ये देख ले एडिटर्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं, फाउंड्स एंड कलर्स, ये देख ले फाउंड एंड कलर्स, यहाँ पे ये देख ले, ये यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते, कलर कितनी साइज़ की देनी है आपके मुताबिक। और फाउंड्स जो है नेट ऑलिक्स बोल्ड्स, सो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ओके करके या कैंसिल करके सेव कर लेनी है, और फिर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपने खुद के मुताबिक कर लिया करें। सो ये भी आपकी डन हो गई, और अभी हम नेक्स्ट जो चीज़ थी वो सीखने वाले हैं, वो देख ले जावा फर्स्ट प्रोग्राम। सो हमारी जो जावा फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ से हो रहे हैं, तो शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को आज। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और जावा पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट, कुछ इस तरह से इसकी सेंटेंस है, और प्रिंट एलन, और ये देख लें यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो मलिक, ये हमारी फर्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट। और यहाँ से भी आप कर सकते हो और राइट क्लिक करके और रन फाइल्स, डिबग फाइल, और यहाँ से भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू आइकन है। सो स्टूडेंट्स देख लें यहाँ पे आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गई। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको C++ के साथ कंपैरिजन कर दूं, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा सा इसके साथ कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए सही से। C++ में कुछ इस तरह से हमारी सिंटैक्स होती थी। मेरा मकसद यही था कि वहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप C++ में सिस्टम सी आउट यूज़ करेंगे, सॉरी। ओके, सो कुछ इस तरह से इसकी कंपैरिजन थी C++ के साथ मैंने आपकी कर दी। सिर्फ सिंटैक्स फ़र्क है और इसको आज हम सीखेंगे। तो ये जावा फर्स्ट प्रोग्राम भी हो गई, और डिफरेंट बिटवीन प्रिंट एलन एंड प्रिंट। सो बेसिकली ये दोनों फंक्शंस है। ओके, प्रिंट एलन एंड प्रिंट, इसमें डिफरेंस क्या है अगर मैं डिफिनीशन के साथ ये बता दूँ प्रिंट एलन का, इट्स प्रिंट स्ट्रिंग्स इनसाइड द कोड्स। ओके, और दूसरी जो हमारी प्रिंट की डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से कि इट्स प्रिंट स्ट्रिंग इनसाइड द कोड्स, बट इन दिस केस वी कांट ब्रेक द लाइन्स। ओके, इसमें हम ब्रेक नहीं कर सकते लाइन। सो बेहतर है कि हम प्रोग्राम में देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्टेटमेंट का। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में क्या सिस्टम से प्रिंट आउट करना चाहते हो आप लोगों। सो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट एलन, मतलब हम चाहते हैं कि हेलो मलिक नाम के स्ट्रिंग में हम इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये डबल कोट में ये बेसिकली स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर होता है, मतलब डबल कोट में डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम स्ट्रिंग कहा जाता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने हेलो मलिक लिखा है। हम बेसिकली कंपैरिजन करना चाहते हैं प्रिंट एलन फंक्शंस, यहाँ पे हमने यूज़ किया, और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ें सीखेंगे। इसको हमने लिखा है स्टूडेंट्स, अगर आप देख लें यहाँ पे आउट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे हमारा जो है हेलो मलिक ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। सो इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, आपको अभी मैं कंपैरिजन बता दूंगा। ये देख लें, और इसको मैं बिल्ड करवा देता हूँ। देख लें हमारी प्रोग्राम बिल्ड हो गई। ओके, सो यहाँ पे देख लें हमने क्या किया, ऊपर जो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट था वहाँ पे भी हेलो मलिक लिखा है, और नेक्स्ट पे भी हमने हेलो मलिक लिखा है, और प्रिंट हो गई दोनों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो गई। अगर हम C++ में कर लेते थे तो C++ में कुछ हम इस तरह से कर लेते हैं हम।
तो यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगा के यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते थे, इन लाइन कर लेते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, टर्मिनेटर लगा लेते थे। टर्मिनेटर यहाँ पे मैं आपको कमेंट कर दूँ, सो कर लेते थे /n और ये। सो कुछ हम इस तरह से भी कर लेते थे। हम जब प्रोग्राम बिल्ड करवा देते तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन ब्रेक हो गई ऑटोमेटिकली। सो ये कुछ हम इस तरह से C++ में कर लेते थे। एस्केप डबल स्ट्रिंग के अंदर हम /n के थ्रू भी कर लेते थे। एस्केप सीक्वेंस आप लोगों ने C++ में पढ़ा था, और ENDL के थ्रू भी कर सकते थे। ओके, सिर्फ एक कंपेरिजन बाकी है, वो अभी सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रेक हुई थी। ओके, लाइंस ब्रेक वगैरह की ज़रूरत नहीं है जावा में। अगर हम कुछ इस तरह से लिख लें कि सिस्टम, और ये याद रख ले सिस्टम एस कैपिटल लिख लेना है आप लोगों ने। अगर स्मॉल लिखा तो एरर शो होगी। डॉट प्रिंट ओनली प्रिंट लिख लेते हैं। ओके, सो ये फंक्शन है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सेमी कॉलम लगा के इसको हम कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको फिर ब्रेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या देगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2 3। हमें तो चाहिए था कि ब्रेक हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रिंट फंक्शंस में सिर्फ इतनी डिफरेंस है कि आपको ये ब्रेक नहीं करवा देते, लेकिन प्रिंट एलन आपको ब्रेक करवा देता है ऑटोमेटिकली। सो इसको भी बिल्ड कर लेते हैं। हम एग्जीक्यूट हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हेलो मलिक भी प्रिंट कर दिया। हेलो मलिक भी, ये तो हमारी दो स्टेटमेंट थी ऊपर, प्रिंट एलन के थ्रू गए। और ये है जो थी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ओके, सो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इसको ब्रेक नहीं किया, इसको एक ही लाइन में शो कर दिया 1 2 1 2 3। ओके, सो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ इतना डिफरेंट था, एक लाइन को ब्रेक कर देता है प्रिंट एलन, और दूसरा लाइन को ब्रेक नहीं करवा देता है। ओके, जावा केस सेंसिटिव और नॉट। सो जो जावा है ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह से, तो आइए इसको प्रोग्राम में जान लेते हैं इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं बेसिकली जावा में केस सेंसिटिव डिपेंड ऑन वेरिएबल्स। सो वो किस तरह से हम अभी देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप लेते हैं और इसकी वेरिएबल जो है एज है, और एज में हम लेते हैं 24, इसकी एज 24 है। और दूसरा डेटा टाइप लेते हैं, उसकी एज है ये कैपिटल में कर लेते हैं। ओके, सो इट्स एज 25। सो अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इसको प्रिंट भी करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, पर इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एच कर लेते हैं। इसको सिर्फ सिंपल ऐसा कर लेते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू इसको हम एज फर्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, और दूसरा हम कर लेते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट एलन एज। इसको भी कर लें और सेमी कॉलम वगैरह भी लगा दें। सो ऑलमोस्ट ये डन हो गई आपकी जो है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो आपकी एज है ना, ये आपकी वेरिएबल है। ओके, इस चीज़ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि सेंसिटिव किस तरह से, अगर हम कुछ यहाँ पे इस वैल्यू को हम अपनी स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। ओके, 24 को, और एज में ये 24 स्टोर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के थ्रू। तो कुछ हमें यहाँ पे अब कुछ एरर शो नहीं करेंगे अगर हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो इसको हम पहले बिल्ड कर लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा, और केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ये डन हो गए 24 25। सो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स ये जो है ना वेरिएबल एज, मैं इस 24 को प्रिंट करना चाहता हूँ फिर, तो यहाँ पे अब बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्यों लगा दी। ओके, सो यहाँ पे ज़रूर मुझे मैसेज शो करेगा कि आपने ये कुछ लेटर तो आपने ठीक लिखे, ये जो ई है ये मैं नहीं जानता, ये तो वेरिएबल है, और ये जी क्यों है ये मैं नहीं जानता, ये कौन सी वेरिएबल है, इसमें कौन सी वैल्यू है। सो कुछ इस तरह से आपको ये आपकी मतलब जो आपकी एज है उसमें जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे सही से देनी है, वरना आपको मैसेज थ्रू करेगा। ओके, सो इसको भी बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 एरर है, और क्या कहाँ पे ये क्यों। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जावा जो है ये केस सेंसिटिव है, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे भी आप लोगों ने इसको प्रिंट करवाना है, वरना आपको, और C++ भी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात याद रखिए। ओके, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, और मैं दूसरा प्रोग्राम आपको इस पर करवा देता हूँ, वो भी देख लें। लेट सपोज हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग चले,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सो ये भी आपने कर दिया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रिंग में माई नेम इज़ ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर शो कर दी, 2 एरर्स। बेसिकली हमने एरर यहाँ पे किया है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर में लिया, इसको हम कैपिटल करवा देते हैं। और इसको भी आप लोग भी इसके साथ देख लें और ये देख लें सिस्टम डॉट आउट डॉट और ठीक है माय नेम इज़, ये देख लें स्ट्रिंग पे ले लिया है ओके। और यहाँ पे प्लस है, कंकेटेनेशन हो रही है आपके पास किसका वेरिएबल फर्स्ट नेम जो है इसके साथ प्लस के साथ ये एक कंकेटेनेशन हो रही है लास्ट नाम के साथ अब्दुल के साथ। सो आपको ये प्रिंट करवा देगा अब्दुल अब्दुल ओके। कंकेटेनेशन लगा देंगे और यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड कर देगा ओके। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और इसको हम बिल्ड करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें, हम लेट्स सपोज एरर करवाना चाहते हैं। फर्स्ट नेम जो मैंने लिया है वहाँ पे वेरिएबल पे इसको हम कैपिटल कर देते हैं इको। सो आप देख सकते हैं इसकी केस सेंसिटिव किस तरह से होते हैं। मैंने आपको कहा कि इस डिपेंड ऑन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। आपने वहाँ पे एक नाम से डिक्लेयर किया और आप उस दूसरे नाम से एक्सेस नहीं कर सकते ओके स्टूडेंट्स। सो ये देख ले यहाँ पे भी आपको एरर शो कर दी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है वो है कमेंट्स जावा में कमेंट्स हम किस तरह से कर सकते हो, अब ये भी हम सीख लेते हैं। हम जावा में कमेंट किस तरह से करेंगे। बेसिकली कमेंट 2 तरह के होते हैं ओके। कमेंट बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप लोग कमेंट यूज़ कर लेते हो किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट बनाओगे और क्लाइंट को आप चाहे फ्रीलांसिंग कर लेते हो या कोई और चीज़ कर लेते हैं, तो वो आपसे जब प्रोजेक्ट देखेगा कि आपने एक क्लीन की तरह आपने उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दी, तो वहाँ पे आप लोगों ने कमेंट वो समझना चाहते हैं आप लोगों ने क्या क्या किया है, हेडर में क्या किया है या और चीज़ें प्रोग्राम बना रहे हो एल्स एफ में क्या किया है। सो आप उसको समझाना चाहते हो कि सर मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगाई, वो सिर्फ आपको कमेंट को रीड कर देता है। और ये बात याद रखिए, कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, कमेंट आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, वो सिर्फ आप खुद को समझने के लिए या क्लाइंट को समझाने के लिए, आप अपने मैनेजर को समझाने के लिए आप ये कमेंट्स लिखते हो कि सर मैंने इस प्रोग्राम में ये चीज़ किया, या अपने दोस्त को बता सकते हो सर यहाँ पे इस एरर मुझे शो हो रही है, या आप मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उस कमेंट के। सो इस वजह से हम कमेंट जावा में हम यूज़ कर लेते हैं ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, 2 तरह के कमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिए। एक है सिंगल लाइन कमेंट, इसको मैं कमेंट भी कर लेता हूँ, देख ले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर लिया क्योंकि कितना यूजेज है सिंगल लाइन कमेंट, ताकि मुझे एरर शो ना करे कि ये आपने क्या वेरिएबल कुछ तो लिया नहीं है, आपको शो कर देगा एरर। सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट्स ओके। सो स्टूडेंट 2 तरह का कमेंट होते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ इस तरह से भी कर सकते हो, 4 5 20 भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन रिकमेंड ये है कि आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, बस बात खत्म आपकी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो कुछ इस तरह से, तो ये समझाने के लिए आप खुद लिखते हो या किसी और को बता रहे हो। और ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, कमेंट अगर आपने यहाँ से यूज़ किया लेफ्ट से सॉरी, सो यहाँ पे आपको क्या कर देगा, आपने मतलब ये समझा कि इसको आपने स्किप कर दिया। कंपाइलर जब आपकी प्रोग्राम रन करेगा तो ये भी अवॉइड कर देगा, ये इस चीज़ को भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर यहाँ से कर दिया तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी चेक कर ले, ये सीख ले। यहाँ पे जब आप करोगे तो ये कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर करेगा। अगर आपने यहाँ से कर दिया है तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है, आपने इस स्टेटमेंट को मतलब कमेंट कर दिया। और यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं होगी ओके। तो इजीली आप रन कर सकते हो ये चीज़ें। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि आप लोग कमेंट सीख जाए। और जो नेक्स्ट है वो हमारा है मल्टी लाइन कमेंट, इसको अल्टरनेटिव कमेंट भी कह सकते हैं ओके। वो कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ पे स्लैश लगाना है, बैक स्लैश, और यहाँ पे स्टैटिक लगाना है, स्टैटिक सैम्पल जो होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहाँ से कहाँ तक स्टेटमेंट को सब कमेंट करना चाहते हैं, फिर स्टैटिक लगाना है ओके। और फिर ये देख लें
सो स्टूडेंट्स, जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सब मैंने कमेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं बिल्ड भी करवा देता हूँ आपको। तो ये डन हो गई हमारी प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे मैंने सब चीज़ कमेंट कर दी। ओके, आप कमेंट ख़त्म भी कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आप, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ या एक डिफिनीशन लिखना चाहता हूँ या कोई और ऐसा चीज़ करवाना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, या मेरे साथ एक स्टेटमेंट एक प्रोग्राम है, इसको मैं बाद में मतलब बनाना चाहता हूँ, या मैंने दो प्रोग्राम बनाए हैं, एक मुख्तलिफ है दूसरा मुख्तलिफ है, अपने साथ सेव करने के लिए एक को कमेंट कर लेते हो, दूसरों को रन करवाना चाहते हो, तो कुछ इस तरह से हम ये मल्टी लाइन कमेंट को अपनी आइडिया के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस यही था कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम क्या करवाना चाहेंगे इस चीज़ को हम डीपली समझेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी मसला है कुछ ऐसे चीज़ों में कि सर मुझे, आप ईमेल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और होपफुली इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।